नमस्कार दोस्तों, मैं अमात्य देव आज मराठा या मराठों के अभ्युदय के सामाजिक कारणों पर चर्चा करूंगा। मराठा शक्ति के अभ्युदय के सामाजिक कारण। इसे इस रूप में समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। सबसे पहले मराठा समाज को समझने की कोशिश करते हैं। मराठा समाज में जो एक तरह का तनाव व्याप्त था, उस तनाव के कारण को भी समझने की का प्रयास करते हैं। प्रत्येक समाज वैसा समाज जहां कई स्तर के लोग रहते हैं। कई स्तर के लोग का मतलब हुआ आर्थिक रूप से जो कई स्तर होते हैं उनका। तो अगर वो कोई भी समाज अगर जहां कई आर्थिक स्तर के लोग रहते हैं और कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें सामाजिक स्तर पर एक रिस्पेक्टेबल, एक सम्मानित जगह नहीं मिला होता है, और अगर वो वर्ग आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाता है, ताकत में समृद्ध हो जाता है, आर्थिक ताकत अ, या एक तरह से समझे कि प्रशासनिक ताकत भी कहा जा सकता है, में जब समृद्ध हो जाता है तो वो वर्ग हमेशा वर्ण क्रम में या सामाजिक क्रम में जो अवस्था होता है उससे इतर बेहतर अवस्था को चाहेगा। और इसके लिए जब वो वर्ग एक तरह से सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया और प्रशासन के स्तर पे समृद्ध हो गया, तो उसे लगता है कि पदक्रम में मैं नीचे हूं। और इस अवस्था में जब वो पदक्रम में नीचे रहेंगे तो वो सामाजिक पदक्रम में वो अपनी स्थिति को सुधारना चाहेंगे, और ये सुधार के लिए जो संघर्ष होगा वही सामाजिक तनाव का कारण बनेगा। आप प्राचीन काल में जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो बौद्ध और जैन, जो जैनों का जो धार्मिक आंदोलन हुआ, वहां भी कुछ इस तरह के कारण आपको दिखते हैं कि बनिक समाज जो है, वैश्य वर्ग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत प्रमोट किए। तो कारण यही था कि आर्थिक रूप से वो समृद्ध रहे, एक बड़ा कारण था। तो यहाँ भी एक ये मराठा समाज को उसी रूप में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि मराठा समाज क्या था। कृषक समाज था, लड़ाकू समाज था। कृषक समाज एक तरह से वो अन्नदाता था, रेवेन्यू कलेक्शन वाला जगह, टैक्स पेयर हो गए वो। लड़ाकू समाज तो वो इसके भौगोलिक कारण में बताया कि जगह जटिल होने के कारण, जटिल जगह होने के कारण वहां पे स्थितियां ये थी कि वो मजबूत होते गए विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा करने के लिए। तो वही कृषक समाज जो टैक्स पेयर है, टैक्स दे रहा है, वही कृषक समाज एक तरह से राजनैतिक सत्ता के लिए सैन्य संसाधन भी उपलब्ध करा रहा है, सैनिकों को उपलब्ध करा रहा है। तो ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं उस वर्ग के बीच एक सोच विकसित होती जा रही है कि भाई हम टैक्स भी हम ही दे रहे हैं और हमारे कारण ही राजा जो है राज कर पा रहा है। तो यानी मेरी समाज में जो है स्थिति क्या होनी चाहिए, वर्तमान जो हम निम्न क्रम में है, उस निम्न क्रम से हमें ऊपर के क्रम में आना चाहिए। और ये बहुत बड़ा कारण था वहां के तनाव का। तो ये लड़ाकू वर्ग कहीं ना कहीं अपने लिए क्षत्रिय स्थिति चाह रहा था। तो यहां समझते हैं इसको कि ये कृषक वर्ग थे, छोटे, मध्यम और बड़े कृषक रहे। ये वर्ग एक तरह से आर्थिक रीढ़ था, ठीक है।
ये कृषक वर्ग, मराठा समाज के लिए, मराठा समाज के लिए आर्थिक सरोकार का कारण, प्लस यहां से सैन्य संसाधन मिल रहा था उनको। ये दोनों तत्कालीन राज्य व्यवस्था का राजतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहां समझते हैं इनकी राजनीतिक भागीदारी को। मराठा जो जो भी समाज वहां पे रहा, जो भी शासक रहा, वो मराठा समाज का उसमें इंटरफेरेंस बढ़ गया। इंटरफेरेंस बढ़ गया कहने का मतलब कि उन्होंने, मराठों ने अपना एक जगह वहां बनाया। आप देखेंगे कि लंबी प्रक्रिया में वो सेना में थे, सेना से वो फिर आ रहे हैं कि किलेदार बन रहे हैं, राजस्व व्यवस्था देखने लग गए, यानी प्रशासन के कई जगहों पे वो सेट होते चले गए। चाहे वो मराठा समाज के किसी भी जाति का लोग, अगर पढ़ा लिखा वर्ग है तो वो पढ़ा लिखा काम करने लगा, पढ़े लिखे पोस्ट पे गया, और जो शरीर से मजबूत है, लड़ाई कर सकता है, तो वो सेना में महत्वपूर्ण पद पे गया, चाहे वो किसी जातीय समाज का हो। वैसे ही एक वर्ग अन्नदाता बना हुआ रहा, और अन्नदाता वर्ग यानी किसान वर्ग से ही वो टैक्स पे कर रहे थे, तो एक बड़ा टैक्स पेयर वर्ग भी वही थे। तो अगर इस तरीके से देखें तो वहां के राजतंत्र, राजनैतिक व्यवस्था में जो दो सरोकार था, सेना, दूसरा अर्थ, एक बड़ा रोल मराठों का हो रहा था। और ये चूंकि अच्छे लड़ाके थे, ठीक है, तो ये मराठा समाज जो था, एक लड़ाका समाज, ये अपने लिए क्षत्रिय की स्थिति चाह रहा था। अब क्योंकि पूर्व से देखते चले जब क्षत्रियों का मान सम्मान था, ये अपने लिए वही स्थिति चाह रहे थे। तो ऐसे में शिवाजी जो है का प्रादुर्भाव होता है। शिवाजी के कारण अब शिवाजी के कारण क्या हुआ, कुणबी एक खेतीहर वर्ग हुआ, और मराठा, ये दोनों मिले शिवाजी के कारण। इस दोनों वर्ग आपस में जुड़ गए। थोड़ा राजनीतिक सरोकार को अगर समझेंगे तो आपको वर्तमान समय की राजनीतिक परिस्थितियां भी आप जज कर पाएंगे कि कैसे उस समय भी एक बड़ा राजनैतिक भागीदारी के कारण ये मराठा वर्ग राजनैतिक सत्ता को पाता है। वर्तमान समय में भी तो स्थिति वही है। जो वर्ग, जो समाज जिसकी संख्या अधिक है, अर्थ में अगर, या फिर अर्थ में अधिक है, या जो जनबल में अधिक हो या धनबल में अधिक हो, वो वर्ग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की चाह रखता है। वो अपने हिसाब से अपने राज्य की मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, या छोटे स्तर पे ले ले वार्ड कमिश्नर, सभी का निर्वाचन तय करता है वो। और ये केस स्टडी कई जगहों के पूरे भारतवर्ष में देखने का, दक्षिण पूर्व एशिया में तो कई जगहों पे चलता है जहां प्रजातंत्र है और जहां ये चीजें है, जाति समाज चल रहा है, या कहीं भी देख ले वो चलेगा।
या तो धन बल है या तो जनबल है। तो अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए वो संघर्ष करते हैं, और वो दिख जाएगा आपको, हर जगह पे दिखेगा। तो उस तात्कालीन समय में भी मराठों की स्थिति यही थी। ये लड़ाकू वर्ग थे, लड़ते थे, राजा के लिए क्षेत्र जीतते थे, अच्छे पदों पे चले गए, तो पॉलिसी निर्धारक भी हो गए। फिर उसके बाद टैक्स पेयर भी थे। तो इन कहीं ना कहीं इस वर्ग में संचेतना तो आएगी ही ना, कि भाई हमारी भागीदारी इतनी ज्यादा है राजनीतिक सत्ता में, और हम कहाँ पे हैं, नीचे तक के तबके में, हमको ऊपर के तबके में आना चाहिए, हमको क्षत्रिय जैसा जैसी पहचान मिलनी चाहिए। तो ये इसके लिए संघर्ष था, ये तनाव था। शिवाजी ने कुणबी खेतिहर वर्ग और मराठा वर्ग को जोड़ने का कार्य किया, ठीक है। अब शिवाजी के चूंकि ग्रासरूट लेवल से जुड़े हुए मालव प्रदेश से, मावल प्रदेश से वो तैयार शुरुआत करते हैं, तो नीचे के स्तर से, तो इनके इर्द गिर्द जो था, इनके शिवाजी के इर्द गिर्द मावल प्रदेश के कृषक, कुणबी तो आ ही गए, साथ साथ में कोली, ये सब जो ऐसा वर्ग था कि ये वर्ग कहीं ना कहीं अपनी पहचान चाह रहा था, वो वर्ग इनके साथ जुड़ते गया। और ये सभी जो है कहीं ना कहीं अपना अपने सामाजिक अपना अपने सामाजिक क्रम से खुश नहीं थे। ठीक है, सामाजिक क्रम से ये खुश नहीं थे, और इस कारण ये शिवाजी से जुड़ते चले गए। शिवाजी ने में कहीं ना कहीं नेतृत्व इनका दिखा, और ये जुड़ते चले गए। नतीजा, शिवाजी ने इनको, अब इन सबों के नेता शिवाजी थे। अब शिवाजी ने अपना एवं अपना एवं अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए काम किया। अब इसके लिए कुछ सांकेतिक काम इन्होंने बड़ा अच्छा अच्छा काम किया। ये खुद भी मराठा समाज से थे, भोसले परिवार से आते थे। इन्होंने सबसे पहला अपने परिवार के लिए क्षत्रिय सूर्यवंशी वंशावली बनाई। मतलब ये वंशावली बनाना कि हम किसी बड़े राजा के ये हैं, हम किसी बड़े राजा के वंशज हैं, तो एक तरह से हमारी स्थिति क्या है, राज सत्ता पाने की स्थिति है। ठीक है, तो इन्होंने एक अपने परिवार के लिए
सूर्यवंशी वंशावली बनाया। दूसरा अपने अपने परिवार को इंद्र के वंशज के रूप में दिखाया। तीसरा इन्होंने अपने राज्यारोहण जो किया, तो राज्यारोहण में बनारस के एक प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट। अपना राज्यारोहण के टाइम में के समय बनारस के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्यारोहण करवाया। राज्यारोहण जब करवाया तो एक चीज का इन्होंने ध्यान रखा कि यहां इन्होंने दो उपाधियां ली कि क्या क्या उपाधियां इन्होंने ली? छत्रपति की, छत्रपति, दूसरा हैंदव धर्मोद्धारक, हैंदव धर्मोद्धारक, गौ और ब्राह्मण रक्षक, अब आइए इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम और क्या किया कि अपने भोसले खानदान को सर्वोच्च स्थान दिलवाया। अपने परिवारों को अन्य मराठों के ऊपर, मराठों से ऊपर का स्थान दिलवाया। अन्य देशमुखों के अधिकारों में उन्होंने कटौती भी की। थोड़ा इसे समझते हैं कि ये उपाधि धारण करना जहां तक एक सांकेतिक बातें थी कि उपाधि धारण करने लेने से कोई बड़ी बातें नहीं हुई, लेकिन इसका अपना राजनीतिक महत्व था, इसका अपना धार्मिक महत्व था, इसका अपना सामाजिक महत्व था। कैसे कि एक राजा जो बड़ी उपाधियों को धारण कर लिया तो समाज में उनके एक तरह से पहचान बनी।
श्रेष्ठता साबित हुआ बड़े बड़े उपाधियों के साथ, जिसके कारण अन्य मराठा शक्ति जो थी उनसे वो हटके दिखे, जिसका राजनीतिक लाभ उनको मिला। दूसरी तरफ ये राजनीतिक रूप से इन्होंने अन्य देशमुखों के अधिकारों में कटौती की, उसके सैन्य शक्तियों में कटौती की, ताकि डिपेंडेंसी, जब एक तरफ से वो छोटे छोटे खेतिहर जातियों को अपने साथ जोड़ रहे थे तो वहां से वो सेना का भी गठन कर रहे थे तो उनको दूसरे तरफ भले ही अन्य जो देशमुख थे, जो जिनके ऊपर डिपेंड रहते थे, जो जिस जमींदारों के ऊपर डिपेंड शासक रहते थे, वो डिपेंडेंसी भी इन्होंने कम की। तो शिवाजी ने जो अन्य कृषक समाज को अपने साथ, मराठा कृषक समाज को जो जोड़ रहे थे, वो जोड़ने के पीछे एक राजनीतिक सरोकार भी था उनका। एक सामाजिक सरोकार था कि वो वर्ग अपने आप को नेतृत्व से जोड़कर अपने आप को ऊपर उठाना चाह रहा था। तो ये एक तरह से वाइस वर्सा था दोनों के लिए, शिवाजी के लिए भी और वो वर्ग के दोनों के लिए। वो क्या था, एक सफल प्रयोग कह सकते हैं, और दोनों के लिए लाभदायक था। तो बाणभट्ट उस समय, गंगा भट्ट जो थे उस समय के प्रसिद्ध, बनारस के प्रसिद्ध विद्वान थे। वो उन्होंने जब अपना वंशावली इनसे तैयार करवाया, तो वंशावली जब तैयार करवाया तो इन्होंने अपने खानदान को का उत्पत्ति जो है इंद्र से दिखाया। और जब अब एक खास परिवार की उत्पत्ति अगर हम कृष्ण इंद्र से दिखाते हैं, एक देवता से दिखाते हैं, तो उनकी सामाजिक श्रेष्ठता धर्म के आधार पर साबित हो जाती। यानी जो मराठा वर्ग नीचे के तबके का माना जा रहा था, एकाएक वो क्षत्रिय हो गया। और उनका इंपैक्ट ये पड़ा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद, जब ये शिवाजी जब श्रेष्ठ हो गए, उनकी परिवार की श्रेष्ठता साबित हो गई, तो एक प्रतिद्वंदिता में कमी आई, क्योंकि श्रेष्ठ लोगों से, शक्तिशाली लोगों से कोई फिर दोबारा भिड़ते नहीं, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मराठों के साथ भी यही स्थिति रही। अन्य मराठा मेल मिलाप की नीतियों पे आ गए। इसके अपने आर्थिक मायने थे। आर्थिक मायने क्या थी कि मराठों में चौथा सरदेशमुखी वसूलने की परंपरा थी। तो पहले ये कई मराठा परिवार सिरके, घोरपड़े सब वसूलते थे। अब ये क्या किया कि सामाजिक स्तर को अपना ऊंचा उठाकर सरदेशमुखी वसूलने का एकाधिकार प्राप्त कर लिए। वो मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े सरदेशमुख हो गए, देशमुख हो गए, बड़े जमींदार हो गए, और सारा टैक्स अंतिम रूप से उनके पास जाने लगा। सरदेशमुख जो था उनके पास जाने लगा। और जब इन्होंने सामाजिक श्रेष्ठता साबित कर दी, और सामाजिक श्रेष्ठता क्या क्या, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को खत्म किया, और उनके परिवार को, उनके सत्ता को एक तरह से राजनीतिक स्वीकृति मिल गई। थैंक यू, धन्यवाद।